जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा और माता रानी हम सभी को ढेर सारी खुशियां दें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सभी के घरों में से सारे रोग, कष्ट, दुख, दर्द, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ दूर हो जाएं। सभी के परिवार खूब तरक्की करें, खूब खुशियां मनाएं, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और अपना आज का ये सत्संग मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं कल जो मैंने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैं तीसरे दिन माफ़ कीजिएगा, जो दूसरा दिन था नवरात्रि का, मैं उस दिन तक का आपके साथ सत्संग शेयर कर चुकी थी संगत जी। और उसके बाद का ही सत्संग मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ संगत जी। 3 अक्टूबर तक का जो सत्संग था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ संगत जी। अब उसके बाद का सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, कुछ बातें बतानी रह गई थी कल के सत्संग में, मैं वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ, इतने सारे सत्संग आप रोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 दिन बहुत अच्छे से माता रानी के नवरात्रों के गुरुपा के साथ, गुरुपा की असीम कृपा के साथ बहुत अच्छे से गुरुपा ने कटवाए। और डैडी के मम्मी के चोट लग गई थी, वो लोग गिर गए थे। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से गुरुपा का जो ब्लेस्ड चंदन तिलक है संगत जी, जो गुरुपा के मंदिर में है और जो गुरुपा को रोज़ लगाया जाता है संगत जी, मैंने वो तिलक डैडी को जो चोट लगी थी हाथ पे, वो 2 दिन संगत जी मैंने उनके लगातार लगाया। और संगत जी, उन 2 दिनों में 60% से ज़्यादा उनका जो घाव था, जहाँ खून निकला था, मांस निकल गया था संगत जी, वो उस चमत्कारिक तिलक से वो इतना हील हो चुका है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा का जो चंदन का तिलक है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, बड़े से बड़ा जख्म भी वो भर देता है। गुरुपा के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां वो ख़त्म कर देती है। शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत ही खुशी हुई मुझे, जो मैं एक टेंशन लेके बैठी हुई थी कि इतनी तेज़ डैडी को लगी है, लेकिन गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है कि गुरुपा ने उनको इतनी हीलिंग्स दी और 2 दिन के अंदर काफ़ी हद तक उनकी जो चोट थी वो ठीक कर दी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे टेस्ट हुए थे 1 अक्टूबर को, और मैंने अपने लिवर के ट्रीटमेंट के लिए लुधियाना जाना था संगत जी। तो संगत जी, जब मम्मी और डैडी एक दिन आप लोगों को बताया था गिर गए थे, तो संगत जी मैंने लुधियाना जाना कैंसिल कर दिया था। मुझे बहुत बोला मम्मी ने, डैडी ने, कि हम लोग ठीक हैं, तू चली जा। संगत जी, मैं नहीं गई। और संगत जी, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की मर्ज़ी से होती है संगत जी। गुरुपा ने ही संगत जी मेरा लुधियाना जाना कैंसिल कराया। संगत जी, पहले तो मुझे मैसेज आया जिस दिन मम्मी डैडी गिरे कि पुत्र तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था और मैंने छोटे में ही काट दिया। गुरुपा, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
मुझे नहीं पता अगर मैं लुधियाना चली जाती मेरे साथ क्या होना था, क्या कष्ट आया था, जो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया और अपने इस मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे बताया और मुझे लुधियाना जाने से रोक दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, ऐसा ही एक मैसेज मेरी मम्मा को भी आया कि पुत्र, तेरे हस्बैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया और छोटे में ही काट दिया। संगत जी, उसके लिए भी मैं गुरुपा का तहे दिल से बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने इतनी तकलीफ़ सही और डैडी का कष्ट अपने ऊपर लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुपा, आपकी तकलीफ़ से बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, ये आप जानते हैं गुरुपा, बहुत तकलीफ़ हुई। गुरुपा, आप हम सबके कष्ट अपने ऊपर लेके हमें सुरक्षित कर देते हैं, खुद इतनी तकलीफ़ पाते हैं। गुरुपा, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? गुरुपा, हमें प्लीज़ सेवा की दात बख्शिए। जो भी सेवा आप हमसे लेना चाहते हैं गुरुपा, हमें सेवा की दात बख्शिए। आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है मेरे प्यारे गुरुपा, हमें सेवा की दात बख्शिए। संगत जी, ये देखिए कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि किस तरह से मेरे टेस्ट भी हो गए थे, मुझे जाना था, मेरा जाना कैंसिल हुआ, मम्मी डैडी के चोट लगी और मम्मी को भी मैसेज आया। संगत जी, गुरुपा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। संगत जी, उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आता, बार बार मम्मी भी डैडी भी मुझे यही बोले जा रहे थे और जो भी कोई उन्हें देखने आया कि टेस्ट हुए हुए हैं, वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन संगत जी, उसमें ही भलाई छुपी हुई थी मेरी, जो गुरुपा ने मुझे जाने से रोका और टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मुझे उन्होंने बताया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में काट दिया संगत जी, और मैं नहीं जा पाई। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसी दिन सेकंड डे क्या हुआ, ये संगत जी जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ, ये जो मैंने आपको कल का सत्संग शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये उसी के कुछ सत्संग रह गए थे और आगे मैं आपको जो बाकी के सत्संग है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, उसी दिन जो सेकंड डे था नवरात्रि का, संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दिन मैं नीचे रही मम्मी डैडी के साथ और उनका ख्याल रखा मैंने। संगत जी, एक मेड आती है सुबह का टाइम जो खाना बनाती है। संगत जी, उस दिन मैं नीचे थी तो मैंने उसे किसी बात को लेकर डांटा। सबसे पहले तो संगत जी इस बात के लिए डांटा, संगत जी एक दिन गुरुपा का प्रसाद बना और उसने बहुत ही ईगो में, एटीट्यूड में वो प्रसाद खाने से मम्मा को मना किया कि मुझे नहीं खाना, और संगत जी वो चली गई। और संगत जी उसने मम्मी से जो जिस तरीके से वो बात करती थी उसका बहुत ही गलत तरीका था, मम्मा मुझे बताते थे। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी है, हम कुछ भी कर लें तो ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, ये हम कुछ भी इनके साथ बुरा बर्ताव कर लें, इनकी तो मजबूरी है, ये काम नहीं कर सकते, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। संगत जी, मेरे मन में बहुत सारी बातें थी। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे ये हुई, उससे मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि उसने मेरे गुरुपा का प्रसाद ठुकराया। लेकिन मैंने मन ही मन गुरुपा को यही बोला, गुरुपा उसे सद्बुद्धि दें, और गुरुपा सब देख रहे हैं, वो अपने आप खुद मांग के प्रसाद खाएगी। और संगत जी नेक्स्ट डे ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरा मन उससे बहुत ख़राब हो गया था। संगत जी, मम्मी से भी वो बहुत गंदी तरीके से बात किया करती थी। संगत जी, बहुत ही कहते हैं ना, ईगो कई लोगों में होता है, अहंकार होता है, और संगत जी अहंकार तो मेरे जो गुरुपा हैं वो किसी का भी रहने नहीं देते, उनके आगे तो संगत जी अच्छों का अहंकार ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार संगत जी वो अहंकार कर रही थी और बहुत बुरी तरह से मम्मी के साथ बर्ताव कर रही थी। तो संगत जी मैंने उसको जो भी कहा वो मेरे गुरुपा ने सुना, और संगत जी उसने क्या किया, नेक्स्ट डे जो उसके सैलरी थी वो ऑलरेडी एडवांस ले चुकी थी, कुछ पार्ट उसका रह गया था। संगत जी उसने मम्मी से पैसे लिए, और संगत जी उसने पैसे लेते के साथ ही मम्मी को बोल दिया कि मैं कल से नहीं आऊँगी। मम्मी ने उसको बहुत बोला कि ऐसे हम कहाँ से एकदम से इंतज़ाम करेंगे। तो संगत जी उसने मतलब बिना सोचे समझे कि हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसने काम छोड़ दिया संगत जी, और वो
उसने आना बंद कर दिया। संगत जी, इस बात को लेके मेरे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी, उसी दिन संगत जी हम लोग जब रात को सब इकट्ठे बैठे थे, मेरे हस्बैंड, मम्मी, डैडी, सब जने, नहीं संगत जी माफ़ कीजिएगा, डैडी नहीं थे, मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और संगत जी हम लोग खाना खा रहे थे। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड के एयरपॉड्स लगे हुए थे कान में। तो संगत जी मैंने जब खाना बस ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया था, तो मैं रात के करीबन 11 बजे का वक्त था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बस मैं खाना खा के डैडी के मेडिसिन लगा देती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि संगत जी सब कुछ हो गया था और फिर हमने अपने रूम में आना था। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि डैडी की दवाई मैं लगा देता हूँ, तुम आराम से खाना खा लो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने एयरपॉड्स लगा रखे थे और मैंने उनको बोला कि ये कान से उतार दो, आप दवाई लगाने जा रहे हो, आपका ध्यान मतलब पता नहीं कहाँ पर होगा, आप इसे उतार दो। संगत जी मेरे सामने उन्होंने वो एयरपॉड्स उतार के और जो लोअर पहना हुआ था उसकी पॉकेट में रख लिए। संगत जी जब हम अपने रूम में आए तो वो एयरपॉड्स नहीं मिले उनको, नीचे देख लिया संगत जी, नेक्स्ट डे भी पूरा दिन वो सर्च करते रहे, नहीं मिला। और संगत जी मैंने अपने गुरुपा को कहा, संगत जी वो एयरपॉड्स बहुत कॉस्टली थे, मैंने अपने गुरुपा को कहा गुरुपा आप ही ढूंढ दो, अभी नया नहीं लेना चाहते गुरुपा, प्लीज़ आप उसे ढूंढ दो, आप ही ढूंढ सकते हो गुरुपा, जहाँ कहीं भी है आप उसे ढूंढ के दो। मेरे हस्बैंड संगत जी बहुत परेशान रहे जो उनके एयरपॉड्स खो गए थे, क्योंकि संगत जी ड्राइव करते हैं और उसके बिना उनका मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको भी यही कहा कि गुरुपा ही ढूंढ सकते हैं, आप गुरुपा को बोलो। संगत जी एक दिन पूरा दिन ढूंढते रहे, मेड आई सोफे के नीचे, जहाँ कहीं भी वो बैठे पूरे घर में चेक कर लिया संगत जी, कहीं नहीं मिले। और लेकिन संगत जी मैं उनको बार बार यही बोल रही थी, गुरुपा को बोलो गुरुपा ढूंढेंगे, गुरुपा को बोलो गुरुपा ढूंढेंगे। मैं गुरुपा की संगत जी जब भोग की थाली तैयार कर रही थी तब भी मेरे हस्बैंड आए और फिर मेरे को बोला कि वो मेरे एयरपॉड्स खो गए हैं, और मजाक में संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नए दिला दे। तो मैंने कहा गुरुपा को बोलो गुरुपा ढूंढेंगे, कहीं नहीं खोए हैं, यहीं होंगे, गुरुपा दिलाएंगे। संगत जी मैंने उनको यही बोला। संगत जी क्या हुआ, रात को जब अपने रूम में आए तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला संगत जी जो बेड के साइड वाला ड्रॉर है, मैंने उनको बोला कि एक बार आप अपने ड्रॉर में चेक करो, वहाँ तो नहीं रखे हुए। संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने ड्रॉर खोला और संगत जी जो मेरा छोटा बेटा है उसका जो ब्रेसलेट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। इनफैक्ट उसने डबल करके पहनने की भी कोशिश की लेकिन उसका इलास्टिक ख़राब हो गया था संगत जी। तो वो गुरुपा के ब्रेसलेट के साथ ही उनके जो ईयरपोड एक जो कान का था वो खो गया था, वो गुरुपा ने ही संभाल के रखा हुआ था। और संगत जी मैं आपको ये बताना भूल गई, मैंने जब मैं गुरुपा का भोजन लगा रही थी मैंने उनको ये बोला था, एक्चुअली वर्ड मुझे अब याद आया है, मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि गुरुपा के पास हैं, आप गुरुपा को बोलो वो ही आपको देंगे। और संगत जी सच में जो ईयरपॉड्स थे वो गुरुपा के पास ही थे संगत जी, उनके ड्रॉर में गुरुपा के ब्रेसलेट स्वरूप के पास वो एयरपॉड्स रखे हुए थे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुपा लाइफ में करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चे मन से याद कीजिए गुरुपा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी वो बात पूरी ना करें, हमारे मन की बात ना जाने, बिना सुने बिना हमारे कहे हर बात पूरी करते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सत्संग जो मेरे रह गए थे ये मैंने आप लोगों के साथ वो सत्संग शेयर किए हैं, और अब संगत जी मैं आपको इससे आगे का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैंने उस मेड को डांटा और वो काम छोड़कर चली गई थी। अब संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 3rd नवरात्रा था, और संगत जी उस दिन रात को जब 2nd डे में ऊपर आई मेरी तबीयत संगत जी काफ़ी ख़राब हो गई। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे बहुत पेन्स हो जाते हैं पूरी बॉडी में, बैक पेन भी मुझे रहता है, सारी बॉडी में ही इनफैक्ट पेन रहता है संगत जी। वही जो नेगेटिव एनर्जीज़ की प्रॉब्लम थी संगत जी उस दिन मुझ पे हावी हुई, और संगत जी रात को
मैं बुरी तरह से ऐसा हो गया कि बस अब मैं बिस्तर से हिल भी नहीं पाऊंगी और मुझे ये टेंशन हो गई, मैं रोने भी लग गई संगत जी कि मैं अब मम्मी डैडी को कैसे संभालूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी संगत जी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ से। गुरुपा को भी मनी मन बोलती रही, गुरुपा मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो। संगत जी जब सुबह हुई तो मतलब मैं इतनी परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा और मेड भी नहीं है संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं संगत जी। मैं सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं नीचे जाऊं, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा संगत जी। वापस नेगेटिव एनर्जीज मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मैं अभी थोड़ी देर में नीचे चलूँगी, नीचे जाऊँगी। सुबह हुई थी संगत जी और संगत जी जब वो थोड़ी देर हो गई तब भी मुझसे नहीं उठा गया। फिर मैं संगत जी उनको बोलती रही कि मैं और थोड़ी देर में जाऊँगी, दोपहर को जाऊँगी। संगत जी ऐसे ऐसे करते करते दोपहर भी बीत गई संगत जी, मैं नहीं जा पाई नीचे। और संगत जी मैं फिर उनको बोलती रही कि मैं शाम को जाऊँगी। संगत जी मैं शाम को भी नीचे नहीं जा पाई। ऐसे करते करते संगत जी रात हो गई, मैं रात को भी नहीं जा पाई। संगत जी ना मैं मंदिर में जा सकी, ना मैं मम्मी डैडी को देखने जा सकी। मेरे संगत जी मन में इतनी तड़प हो रही थी, माता रानी और गुरुपा के पास जाने की इतनी तड़प हो रही थी। मैंने इतनी कोशिश की संगत जी, मैं बार बार अपने हस्बैंड को बोल रही थी और मेरे आंखों में आंसू भर रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे शरीर का मैं क्या करूं, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी मैंने पूरा दिन मंत्र जाप नहीं छोड़ा, मैं मंत्र जाप करती रही, मन में भी करती रही संगत जी और मैं अपने ईयरफोन्स लगा के कान में भी करती रही संगत जी। मैं संगत जी सत्संग सुने भी मैंने, सत्संग किया भी मैंने शाम को। और संगत जी वैसे तो मैं शिव चालीसा का पाठ, महाशिव पुराण का पाठ और जो भी गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है करने के लिए संगत जी, मैं आधे लेटे और आधे बैठी पोजीशन में पढ़ती हूँ जो ग्रंथ साहब हैं उनमें से। लेकिन संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी थी, उस दिन मैंने फ़ोन पे ही सुना संगत जी, मैंने वो अध्याय देख लिया था कि कौन सा अध्याय से मुझे शुरू करना है संगत जी, तो मैंने वो भी सुना मैंने लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। गुरुपास के लिए बहुत बहुत माफ़ी। मैं सारा दिन संगत जी फ़ोन पे ही चाहे, लेकिन मैं गुरुपा के साथ बातें भी मैंने की और उनसे अरदास भी की और संगत जी मैं सारा दिन गुरुपा की ही ये सब करती रही संगत जी। और संगत जी उस दिन हस्बैंड को भी फीवर हो गया, उनका गला ख़राब हो गया, बहुत कोल्ड हो गया उनको। और संगत जी मतलब उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब सी हो गई थी और मैं उनको बोलती रही कि पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा। और मुझे बार बार संगत जी यही फीलिंग आ रही थी कि कहीं मेरे गुरुपा मुझसे नाराज़ तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जा पाई नीचे, मैं मंदिर में नहीं जा पाई। नवरात्रि चल रही हैं, 2 दिन इतने अच्छे से कटे, आज पता नहीं क्या हो गया संगत जी, मैं बहुत परेशान थी संगत जी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तेरा मन सच्चा है, तू तेरा मन इतना सच्चा है, तो इतने श्रद्धा से गुरुपा को मानती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तू मंदिर में मत्था टेकने जाएगी तभी गुरुपा तेरे से खुश होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माता रानी तेरे से तभी खुश होंगी कि जब तू मत्था टेकने मंदिर में जाएगी। संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि इस हालत में तू जो भी इतना कुछ कर रही है, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। और संगत जी मैं बड़ी भावुक हो जाती हूँ ये सुनकर। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत देने के लिए, और बहुत बहुत माफ़ी मेरे प्यारे गुरुपा, मैं उस दिन मम्मी डैडी का ख्याल भी नहीं रख पाई। आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा था संगत जी। उसके बाद यानी आज 6 अक्टूबर को संगत जी 4th डे नवरात्रि के दिन मेरा वही हाल था। जब मैं मॉर्निंग में उठी बहुत मेरा मन उदास था संगत जी, इसी बात को लेके कि मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने मेड का इंतज़ाम कर दिया था
और ऐसा हो नहीं सकता संगत जी कि मैंने गुरुपा को कोई बात कही हो और वो गुरुपा ने पूरी नहीं की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम लोग इंसान हैं, हमारी फितरत होती है, मैं भी ऐसी हूँ संगत जी, हर बार ऐसी गलती करती हूँ, फिर गुरुपा से माफ़िया भी मांगती हूँ। मुझे पता था संगत जी कि गुरुपा जानते हैं कि हम लोग परेशानी में हैं और गुरुपा कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि उनके बच्चे परेशान रहे। मैं जानती थी संगत जी गुरुपा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेंगे, अगर मैं उनको नहीं भी कहती, नहीं भी अरदास करती, वो तो अंतर्यामी है संगत जी, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में पहले आते हैं संगत जी। इसी तरह मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। मेरे गुरुपा ने संगत जी एक मेड का इंतज़ाम किया, वो आ गई संगत जी मॉर्निंग में। संगत जी उसने पूरा काम नहीं किया, उसे बहुत जल्दी थी जाने की संगत जी। वो कहती है कि मुझे जल्दी जाना है, मैं नहीं रुक सकती लेट तक, मेरा बेटा स्कूल जाता है संगत जी। और आधा अधूरा काम उसने किया संगत जी, बाकी का काम संगत जी मेरी मम्मा को करना पड़ गया। और संगत जी उसने आधा अधूरा काम करके बोला मम्मा को कि मैं नहीं आ पाऊंगी कल से, लेकिन मैं अपनी एक फ्रेंड को आपके पास लगवा दूंगी। और संगत जी जैसा कि मैंने गुरुपा को बोला था कि मम्मी काम नहीं करनी चाहिए गुरुपा, और मैं तो अपने बारे में संगत जी क्या ही बोलूँ, गुरुपा सब जानते हैं मेरी कंडीशन। तो संगत जी उस एक टाइम के लिए गुरुपा ने, इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं संगत जी, उसे भेज दिया। और जो भी काम था संगत जी, जो मतलब मेन काम था संगत जी, उसको मेड को भेजकर संगत जी वो काम करा दिया। और संगत जी उस मेड का नाम था पूजा। संगत जी यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि गुरुपा ने बहुत बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ किया है, इसलिए मैं आपको उसका नाम बता रही हूँ कि उस मेड का नाम था संगत जी पूजा। आप इसे समझ लीजिए संगत जी, पूजा 1 नाम से मैं आपको ये बता रही हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी मम्मा को ज़्यादा काम नहीं करने दिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने आज सुबह ही मुझे, आज 4th नवरात्र है संगत जी, और संगत जी आज सुबह ही गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि संगत जी जैसे मेरे साथ हुआ सेम किसी और के साथ भी हुआ। जो हुआ संगत जी वो ये बात थी कि मैं सारा दिन अपने आप को दोष देती रही, जो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नीचे नहीं जा पा रही। मैंने उस मेड को भी संगत जी डांट दिया था और मैं अपने आप को दोष देती रही कि ना मैं उसको कुछ कहती और वो काम छोड़कर चली गई। लेकिन संगत जी बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में ये हो रहा था कि उसने गुरुपा का प्रसाद ठुकराया, वो मम्मी की इंसल्ट करती थी। लेकिन संगत जी मैं अपने आप को सारा दिन दोष देती रही कि उसमें इतना ईगो था, एटीट्यूड था, पता नहीं मैंने सही किया गलत किया, पता नहीं, मैं सारा दिन यही सोचती रही और बहुत ही मेरा मन खराब हो गया था संगत जी। संगत जी गुरुपा सब देख ही रहे हैं और मैं हमेशा गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुपा उसे सद्बुद्धि दीजिए जो भी है। तो संगत जी जो भी बोला संगत जी मैंने अपने माता पिता और गुरुपा के लिए बोला था उसे, और गुरुपा सब जानते हैं संगत जी मैंने उसे क्या बोला था। मैं अपने आप को दोषी मानती रही संगत जी सारा दिन। और संगत जी गुरुपा ने मुझे आज सुबह ही सत्संग सुनवाया। आज चौथा नवरात्रा है, 6 अक्टूबर है। गुरुपा ने मुझे संगत जी सत्संग में बताया कि एक आंटी के साथ सेम यही चीज़ हुई जो मेरे साथ हुई। मैंने अपनी मेड को डांटा उसके एटीट्यूड की वजह से संगत जी, और जो वो आंटी हैं जिनका मैंने सत्संग सुना उन्होंने अपने ड्राइवर को डांटा, उसमें भी संगत जी बहुत ईगो और एटीट्यूड था संगत जी। उसके बाद गुरुपा का उन आंटी को मैसेज आया कि उसे ये सबक मिलना चाहिए था पुत्र। और संगत जी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसमें बहुत ईगो था, उसमें बहुत अहंकार था और उसने गुरुपा का प्रसाद ठुकराया था, मेरी मम्मा से गंदी तरह बात की थी और उसे वो सबक मिल गया था। संगत जी मुझे एक तसल्ली सी मिली कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे गुरुपा मुझसे नाराज़ नहीं है। लेकिन संगत जी इस चीज़ की भी बहुत तकलीफ़ थी कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई
और मैं नीचे नहीं जा पाई। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि संगत जी मैं उठी और नहा कर आई संगत जी। और जब मैं संगत जी बालकनी में गई, रोज़ की तरह गुरुपा संगत जी आते हैं बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी मैं मंत्र जाप करती रही और संगत जी अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी मेरे रूम के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में नीचे ड्राइंग रूम है। संगत जी मुझे सुनाई दिया कि मम्मा किसी से बात कर रहे हैं और मुझे पता चल गया था कि संगत जी गुरुपा ने ज़रूर कोई मेड को भेजा होगा। और संगत जी इतने में ही मैं मम्मा को फ़ोन करती हूँ कि मम्मा कौन आया, आप किससे बात कर रहे हो। और संगत जी मेरी मम्मा बोलती है कि मैं अभी तुझे ही फ़ोन करने वाली थी कि एक मेड आई है, तू नीचे आकर उनसे बात कर ले। संगत जी मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मैं बस 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तो संगत जी मैं नीचे गई और मैंने देखा कि 2 जने बैठे हुए हैं। संगत जी एक तो वो मेड पूजा 1 जो काम छोड़ के चली गई, जिसने बोला कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को लगवा दूंगी। तो संगत जी उसके साथ एक और मेड आई संगत जी, उसका नाम भी पूजा था। संगत जी प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिए, गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो संगत जी उसका नाम भी पूजा था। संगत जी उससे मैंने बात की तो संगत जी उसने तो काम एक्चुअली करना ही नहीं था। तो संगत जी जो मेड काम एक टाइम का करके गई थी, उसने बोला कि मेरे जो वो इस टाइम के पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए। तो संगत जी उसने पैसों की जो मम्मी ने बात की थी वो अमाउंट कुछ और था, लेकिन उसने कुछ और मांगा। और मम्मी संगत जी बोलने लगी कि तुमने मतलब ऐसे मत करो क्योंकि तुमने कम में तय किया था, तुम ज़्यादा मांग रही हो। तो संगत जी मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा कोई बात नहीं, ईश्वर है, सब देख रहे हैं, इन्हें भी और मुझे भी। और संगत जी जो दूसरी मेड उनके साथ बैठी हुई थी उनका नाम भी पूजा था। संगत जी वो मुझे ना मुस्कुरा कर देख रही थी, मैंने इतना नोटिस किया। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा जो एक टाइम काम करके गई थी कि आप मुझे बताओ कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो संगत जी वो मुझे बोलती है एक अमाउंट कि दीदी मुझे इतने चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे देती हूँ। संगत जी मैंने उनको वो पैसे दे दिए। संगत जी फिर जो मुझे मुस्कुराकर देख रही थी पूजा, जिन्होंने काम करना ही नहीं था, मुझे नहीं पता वो क्यों आई थी, वो भी आगे आपको पता चलेगा। संगत जी वो मुझे बोलती है कि दीदी आप टेंशन मत लो, एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसे अभी लेकर आऊँगी 4 बजे तक और वो आपके घर काम कर लेगी। संगत जी आप मानोगे विदिन 30 मिनट्स में उनका कॉल आ जाता है। जो पूजा 2nd नंबर वाली थी जिन्होंने काम करना ही नहीं था, उनका कॉल आता है और मुझे बोलती है कि दीदी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ उसे लेकर। संगत जी कहाँ वो मुझे बोल के गई थी कि मैं 4 बजे आऊँगी और उसका कॉल आता है मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। और संगत जी वो आती है अपनी एक और पहचान वाली को लेकर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उसका नाम भी पूजा था। संगत जी अब हो गई 3 पूजा। इसमें संगत जी 3 नंबर की ब्लेसिंग है। हम सभी जानते हैं 3 नंबर स्वयं महाशिव से कनेक्टेड है। ये संगत जी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है। ये 3 मेड्स, तीनों का नाम पूजा, 3 नंबर, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कसम से बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे स्वयं गुरुपा आ गए हैं उन्हें लेकर। और संगत जी जो लेकर आई थी, जो मुझे बार बार देखकर स्माइल कर रही थी, वो मुझे मुस्कुरा रही थी संगत जी देखकर। मेरे जब भी मैं दूसरी वाली मेट से बात करती वो मुझे देखकर मुस्कुराती रही। संगत जी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, जो संगत जी मैं उनको स्माइल वाली पूजा कर रही हूँ जो लेकर आई थी, कि आप मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। संगत जी तो वो मुझे बोलती हैं कि मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और संगत जी तभी मेरी नज़र उनके पैर पर पड़ती है और मैंने देखा कि उनके पैर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आपके पैर में क्या हो गया, थोड़ी देर पहले आप आए थे
तो आपके पैर में चोट कुछ भी नहीं था। तो वो मुझसे बोलती है कि दीदी जब मैं यहाँ से गई थी तो स्कूटी से मुझे चोट लग गई और मैं डॉक्टर से अभी पट्टी बंधवा कर आई हूँ, और आप मानोगे नहीं दीदी, मैं बच्चे भूखे बैठे हैं और मैं अभी इनको लेकर आई हूँ आपके पास, और खाना भी नहीं खाया बच्चों ने। और उनका संगत जी सांस फूला हुआ था बहुत ज़्यादा, और मैंने उनसे पानी पूछा संगत जी, मैंने उनको पानी पिलाया बड़े आदर के साथ, और सब कुछ तय हो गया संगत जी। फिर संगत जी जिन्होंने काम करना था उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर आपको बताऊंगी कि वो मुझे काम करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि तुम ज़रूर आओगी, ये मेरा दावा है। और संगत जी मैंने उनको ये भी बोला कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मना नहीं करेंगे। और वो जो संगत जी बोल कर गई, मैं 2 घंटे में आपको बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, मुझे काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे। और संगत जी जो स्माइल वाली पूजा थी, जिन्होंने काम करना ही नहीं था, जो उनको लेकर आई थी, वो स्माइल देके चली जाती हैं संगत जी, दोनों चली जाती हैं। और संगत जी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि अब इंतज़ाम हो जाएगा, गुरुपा इंतज़ाम कर देंगे। और उसके बाद संगत जी मैं जपजी साहब का पाठ चलाती हूँ, और संगत जी मैं गुरुपा का भोग लगाती हूँ, थाली तैयार करती हूँ, और बड़ी खुशी खुशी संगत जी मैं मंदिर में जाती हूँ, गुरुपा को भोग लगाती हूँ, गुरुपा से माफ़ी भी मांगती हूँ। और कल के लिए संगत जी जो मैं नहीं आ पाई नीचे, मैं मम्मी डैडी का ध्यान भी नहीं रख पाई, माता रानी से भी माफ़ी मांगती हूँ, सारे भगवान जी से मत्था टेकती हूँ और जो भी करती हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं डैडी मम्मा की भी थाली लगा रही होती हूँ, और संगत जी तभी वो स्माइल वाली पूजा का मुझे कॉल आ जाता है। और मैं किचन में थी संगत जी, वो मुझे बोलती है कि दीदी उसने हाँ कर दी है और वो कल से आपके काम पे आ जाएगी, आप उसका नंबर ले लो। और संगत जी मैंने उसको बोला था कि मैं दावा कर रही हूँ तुम्हारे हस्बैंड मना नहीं करेंगे, और मेरा वो दावा सच हो गया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो मुझे बोलती है कि दीदी आप उसका नंबर ले लो, मैं आपको नंबर दे देती हूँ। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं खाना लगा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो वो बोलती है ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देती हूँ। तो संगत जी थोड़ी देर बाद ही डैडी मुझसे पूछते हैं कि तू उनको पहले से जानती है? तो मैंने उनसे पूछा किसको? तो संगत जी वो स्माइल वाली पूजा और जिन्होंने हाँ कर दी थी काम करने के लिए, वो जो आई थी मेड। तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? तो डैडी कहते हैं कि तुम बातें तो ऐसी कर रही थी उनसे कि जैसे पता नहीं कब से जानती हो। तो संगत जी मेरे मुंह से ये निकल जाता है कि हाँ मैं तो पहली बार मिली हूँ उनसे, मैं कहाँ जानती हूँ उनको। मेरे दिमाग में संगत जी कुछ आता ही नहीं है, मेरा दिमाग तो ब्लैंक हुआ हुआ था। खुशी हुई हुई थी कि मेड लग गई, दिमाग में कुछ भी नहीं था। और डैडी को मैं तो बोल देती हूँ कि नहीं मैं तो पहली बार मिली हूँ इनसे, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। और संगत जी जैसे ही मैं डैडी के लिए खाना लगा के आती हूँ संगत जी, ड्राइंग रूम में ही हम सब लोग बैठे हुए थे, और ड्राइंग रूम में ही वो मेड्स जो आई थी दोनों, वो भी बैठी हुई थी। संगत जी सारा रूम जो था वो गुलाब की खुशबू से महकने लग जाता है, और वो खुशबू गुरुपा की थी। गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो इतनी प्यारी खुशबू मुझे भी आई, मम्मी को भी आई, डैडी को भी आई। संगत जी मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो रहा था, उनको नहीं आई, हम सभी लोग बैठे हुए थे। संगत जी इतनी सुंदर फीलिंग थी, इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊं। संगत जी आप लोगों को अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। संगत जी उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुपा आए थे मेरी मदद करने। संगत जी जो स्माइल वाली पूजा, जो 2nd नंबर वाली पूजा थी संगत जी, वो 3rd पर्सन थी जिन्होंने ना काम करना था, और वो ऑलरेडी उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो कहीं और काम करती हूँ, मैं तो काम नहीं कर सकती, मैं आपको कोई और ढूंढ कर दे दूंगी। संगत जी जो संगत जी इंसान 3 बार मेरे घर आया, तीनों का नाम पूजा, और संगत जी वो 3rd पर्सन, इतने चक्कर उन्होंने घर के लगाए मेरे लिए, मुझे बार बार कॉल किया, खुद जाकर संगत जी चोट लगी हुई थी, उनके बच्चे भूखे बैठे हुए थे, और वो मेड को ढूंढ कर लेकर आए वक्त से पहले ही। संगत जी वो
मेड को लेकर आई, मुझे वक्त से पहले ही कॉल किया, 15-15 मिनट में संगत जी कॉल किया, जो मुझे बार बार बोल रही थी मैं आपको 2 घंटे में बताऊंगी, मैं आपको 4 बजे कॉल करूंगी। संगत जी उन्होंने मुझे 15-15 मिनट में कॉल भी किया। 15 मिनट में संगत जी चोट लगे होने के बावजूद वो मेड को भी लेकर आ गए। संगत जी मेरे गुरुपा स्वयं आए थे और संगत जी वो मुझे देख के स्माइल वो मेरे गुरुपा कर रहे थे। संगत जी उस टाइम मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बाद में संगत जी मुझे एहसास हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सामने गुरुपा मेरे बैठे हुए थे और मैं उनको नहीं पहचान पाई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इस टाइम भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। संगत जी वो मेरे गुरुपा आए थे। संगत जी उन जो स्माइल वाली पूजा के रूप में संगत जी वो मेरी परीक्षा भी उन्होंने ली और संगत जी उन्होंने मेरी बातें सुनी। उन्होंने मुझे कहा मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। वो मुझे देख के स्माइल करते रहे। संगत जी अभी तक मुझे उनका वो चेहरा याद है। संगत जी सेम गुरुपा जैसी स्माइल। उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। संगत जी उन्होंने खुद संगत जी मेड को लेकर आए, इंतज़ाम किया। और संगत जी आप ये देखिए उन्होंने मेरी परीक्षा ली। मैंने उनको बोलकर भेजा कि मेरा ये अटूट विश्वास है, मेरा दावा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने उनको बोलकर भेजा कि मेरा ये दावा है आप ज़रूर आओगे। संगत जी मैंने उनको बोलकर भेजा, आप ये देखिए। और संगत जी मेरे इतने प्यारे गुरुपा आए थे, मैं धन्य हो गई। संगत जी मैं क्या बताऊं कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो फीलिंग नहीं बता सकती, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुपा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। और संगत जी उसके बाद मुझे याद आया संगत जी कल ही एक मैसेज आया था गुरुपा का। गुरुपा ने लिखा था मेरी बेटी तेरे खुशियों के दिन आ गए, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह खुशी मैं तुझे खुद देने आऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैनू कॉफ़ी ज़रूर पिलाई। इतना याद रखना मेरे जाने के बाद पीछे मुड़ के ना देखी। जो भी तेरा बुरा वक्त था मैं साथ लेकर जाऊँगा। आज दिल खोलकर मेरा शुक्राना कर गुरुपा, आपके इस बच्चे ने आज दिल खोल दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुपा आए थे ब्लू कलर के चोले में। संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा आए थे। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरे मन में था जब मैंने उनको पानी पिलाया, बड़े आदर के साथ मैंने उनको पानी पिलाया संगत जी। और मेरे मन में था कि मैं इनसे पूछूं कि आप चाय कॉफ़ी कुछ लोगे। यहाँ संगत जी मैं मात खा गई, मेरा पता नहीं, मैं नहीं पूछ पाई उनको चाय कॉफ़ी। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपके श्री चरणों में नाक रगड़ कर गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी मैं मेरे मन में ही रह गई और मैंने ये बात अपने हस्बैंड को भी बताई कि मैं उनसे पूछती, पता नहीं संगत जी मैंने क्यों नहीं पूछा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये बात हो गई वो स्माइल करके संगत जी गए। और संगत जी मैंने उनको ये बोला कि दरबार में गुरुपा का दरबार लगा हुआ है, मंदिर में माता रानी का भी दरबार सजा हुआ है, आप दर्शन करके जाना। वो जो दोनों आए थे संगत जी, गुरुपा स्माइल वाली पूजा गुरुपा जो रूप धारण करके आए थे संगत जी, मेरी मम्मा उनको छोड़ने गई, मैं सोफे पे बैठी रही। संगत जी एक बार मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं भी जाऊं, लेकिन संगत जी मुझे गुरुपा ने रोक दिया क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। संगत जी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और संगत जी जो डैडी ने मुझे कहा कि तू ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि उनको पहले से जानती है। संगत जी मैं तो पहले से ही जानती हूँ, तो मेरे गुरुपा ही थे। उन्होंने खुद संगत जी चक्कर काट के चोट पैर में लगी उनके, और संगत जी मेड का इंतज़ाम किया 15 मिनट में, जो मुझे 2 घंटे में 4 बजे संगत जी वो ना तो 4 बजने दिए ना उन्होंने 2 घंटे करने दिए। संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा आए थे और उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी में वो क्या फीलिंग थी। और संगत जी जैसे ही वो दोनों गए तभी वो पूरा कमरा गुलाब की खुशबुओं से महक उठा। संगत जी मुझे उस टाइम तक भी समझ नहीं आया, जब ये सब कुछ हो गया बहुत देर बाद मुझे ये फीलिंग आई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे गुरुपा आए थे, मेरे को समझ में नहीं आया संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार मेरे गुरुपा ने किया है। गुरुपा मैं क्या करूं, मैं मतलब
मैं क्या करूं संगत जी, मेरे गुरुपा आए थे संगत जी, मेरे गुरुपा आए थे, मैं नाचू कूदूं, मैं क्या करूं संगत जी। आप ये देखिए, मैं कल तक इतनी बिस्तर से चिपकी हुई थी, गुरुपा ने मुझे शक्ति दी संगत जी, और मैं नहा कर नीचे चली गई संगत जी। सारा इंतजाम गुरुपा ने किया, मेरा वो जो दर्द हो रहा था इतनी बुरी तरह काफ़ी हद तक संगत जी कम किया। मैं नहाई, मैंने भोग भी लगाया, मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया संगत जी। मेरे गुरुपा आए थे संगत जी, उन्होंने ब्लू कलर का चोला पहना था। और संगत जी आपको पता है, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, लेकिन मैं इसे बताए बिना रह भी नहीं सकती। मैं आपको बताऊंगी संगत जी आगे क्या हुआ संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी। और उन्होंने ब्लू कलर का संगत जी चोला पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था उन्होंने, और वो मुझे जब स्माइल देकर गए संगत जी, क्या हुआ संगत जी, माता रानी के जो पोशाक बनाते हैं अंकल जब नवरात्रे आते हैं संगत जी, तो हमें किसी के थ्रू पता चला था कि अंकल के संगत जी हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको स्टंट डला है। तो संगत जी वो इस बार नहीं बनाते, मतलब उनकी तबीयत खराब चल रही थी, किसी ने बताया कि इस बार वो पोशाक नहीं बनाएंगे। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम इस बार मार्केट से माता रानी की पोशाक ले आएंगे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, जो मार्केट से पोशाक आती है वो सही से नहीं आती माता रानी को। संगत जी माता रानी की 2 फुट की मूर्ति है, असीम कृपा से मंदिर में स्थापना हुई भी है। तो संगत जी उन्होंने बोला कि जो ड्राई क्लीन वाली पोशाक है वो ही पहना देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मम्मा ने येलो कलर की जो पोशाक थी माता रानी को नवरात्रों से एक रात पहले वो पहना दी। और संगत जी गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला उसी टाइम कि एक बार उनको कॉल करके देख। संगत जी मैं उन अंकल को कॉल करती हूँ और वो मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, और मैं सबसे पहले उनकी तबीयत पूछती हूँ, और संगत जी फिर मैं पूछती हूँ पोशाक के बारे में कि अंकल आप पोशाक बना पाएंगे। तो संगत जी वो मुझे कहते हैं मैं बना तो दूंगा, लेकिन मैं सप्तमी या अष्टमी के दिन पोशाक पहना पाऊंगा, मैं अभी पोशाक नहीं पहना पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो संगत जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सप्तमी वाले दिन पहना दीजिएगा, क्योंकि अष्टमी तो पूजी जाती है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी जो पोशाक है सप्तमी वाले दिन पहना जाऊंगा। और संगत जी वो इतनी सुंदर पोशाक बनाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज तो गुरुपा स्वयं ही आ गए वो स्माइल वाली पूजा के रूप में। और संगत जी जब ये सब हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही उन पोशाक वाले अंकल का मुझे कॉल आता है, और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि माता रानी की पोशाक तैयार है, मैं आकर पहना जाऊं। और संगत जी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मैं खुशी से फूल ही नहीं समाती, और मैं उनको कहती हूँ कि आप आ जाइए पहनाने के लिए। और संगत जी वो आते हैं, और संगत जी सेम ब्लू कलर की जो गुरुपा ने चोला पहना हुआ था उससे डार्क ब्लू कलर में माता रानी की पोशाक वो पहना कर जाते हैं। इतनी सुंदर माता रानी लग रही हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती आपको। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो सांस फूल रही है खुशी के मारे। आज क्या क्या मेरे साथ हुआ है संगत जी। और संगत जी मैं अपने हाथ धो रही होती हूँ संगत जी, और मैं अपने आप को देखती हूँ संगत जी, मैं अननोइंगली सेम ब्लू कलर का जो आज कुर्ता है वो मैंने पहना हुआ है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये कितना बड़ा चमत्कार आज गुरुपा ने किया है। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं, तेरे जीवन में इस नवरात्रि में चमत्कार ही चमत्कार होंगे पुत्र। ये पावन दिन तेरे पिछले सारे दर्दों की भरपाई करेगा, तेरे घर रौनक लगने वाली है। अपने पिता को अपनी इस खुशी में ना भूल जाई, मेरा सत्संग जरूर करवाई। जे आशीर्वाद लेना है तो जरूरतमंद संगत तक भी भेज, ताकि मैं उनका भी काम बना दूं। संगत जी ये आप सभी के लिए गुरुपा का मैसेज है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको भूल जाऊंगी उस दिन तो मेरी सांसें ही खत्म हो जाएंगी गुरुपा। एक आप ही याद हो गुरुपा, आप नहीं होगे तो गुरुपा हम तो अपनी ज़िंदगी आपके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी एक बहुत प्यारा मैसेज मेरे गुरुपा ने और किया, बेटी इतनी चिंता क्यों करती है, ये जो 9 दिन आए हैं वे तेरा वक्त और हालात बदलने ही आए हैं। दिल से 9 दिन माँ की पूजा कर
और 10वें दिन तुझे मेरा अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। यकीन न है तो आजमा के देख। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी सांसों से भी ज़्यादा यकीन है, अपनी आत्मा से भी ज़्यादा यकीन है। संगत जी, मेरे इतने प्यारे गुरुपा, मैं क्या बताऊं। गुरुपा घर आए संगत जी, दर्शन देकर चले गए, मैं पहचान भी नहीं पाई। और संगत जी, मेरे को अभी फिर से मैसेज आया गुरुपा का, पुत्र आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊँगा। दर्शन करते ही समझ लियो कि तेरा काम बनने वाला है। उन शुक्राना कर दे। संगत जी, आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मैंने सुना कि वो मेड से बातें कर रही हैं। और संगत जी, नीचे गुरुपा ब्लू चोले में बैठे हुए थे और ऊपर संगत जी गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा शुक्राना, कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुपा। आज तो मेरे पास, मैं क्या बोलूं संगत जी, मेरी तो ज़बान भी लड़खड़ा रही है खुशी के मारे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। गुरुपा, आपने तो क्या ही कर दिया, मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं तो अपने सारे दर्दों को भूल गई, मतलब मन कर रहा है नाचूं कूदूं रोऊं, पता नहीं क्या करूं संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ। मेरे गुरुपा आए संगत जी घर पे, उन्होंने चरण डाले। माफ़ कीजिए। शुक्राना गुरुपा, आपके शीश चरणों में सिर रखकर शुक्राना करती हूँ। आपने क्या से क्या बना दिया अपने इस बच्चे को। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिना तो अपनी जिंदगी सोचना भी असंभव है। मैं सोच भी नहीं सकती अपनी जिंदगी। गुरुपा, अपने शीश चरणों से लाए रखना, कभी साथ ना छोड़ना, कभी हाथ ना छोड़ना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, इतने बड़े बड़े चमत्कार मेरे प्यारे गुरुपा रोज रोज करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो चमत्कार नहीं होते। तभी मैं अपना ये सेवा सत्संग रोज आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से बारंबार शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। 7 जन्मों तक भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनवाए रखना गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी करना। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखना गुरुपा। जो आपकी संगत में नहीं है उन पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना। सबका कल्याण करना, सर्बत का भला करना गुरुपा। और जो गुरुपा हमारे लिए अच्छा है आप वो करना गुरुपा। इसी तरह प्यार करते रहना, इसी तरह दर्शन देते रहना गुरुपा। जिंदगी बना दी आपने, आप क्या मिल गए, जिंदगी मिल गई गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। आज ये छोटा सा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। अगर इसे माफ कीजिए संगत जी, मैं बहुत भावुक हो गई हूँ, माफ कीजिए गुरुपा। अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का, हर उस दिन का, हर उस रात का शुक्राना गुरुपा, जो आप हमारे लिए करते हैं और हम जानते हैं। हर उस पल का, हर उस दिन का, हर उस घड़ी का, हर उस क्षण का, हर उस रात का, हर उस बात का शुक्राना गुरुपा, जो आप हमारे लिए करते हैं और हम नहीं जानते। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।